अनुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से सिद्ध भगवान के लिए भाव से नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः जय वीतरागदेवम् जय जिणवाणी हिय करी मादा जय गुरु विमल सम्मदी चरणे जुगली सया वंदे चरणे जुगली सया वंदे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवसाहोणम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्मी की। जय बोलिए भारत गौरव राजस्थान परम पूज गणाचार्य ईश्वर विराट सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बंधु, इस अनंत संसार में अनंत जीव परिभ्रमण कर रहे हैं और जब हम उन जीवों को देखते हैं तो दो श्रेणियां मुझे नजर आती हैं। एक वह श्रेणी नजर आती जहां पर जीव प्रसन्न चित्त है, दूसरी श्रेणी में हम देखते हैं वो प्रसन्न नहीं है। एक ओर देखते हैं तो व्यक्ति आनंदमय है, सुखी है, तो दूसरी ओर देखते हैं कि प्राणी आनंदमय नहीं है, सुखी नहीं है, दुखी है। एक ओर हर्षित व्यक्ति को देखते हैं, हर्ष के आंसू बहाते दिखते हैं, तो दूसरी ओर दुखी प्राणी नजर आते हैं, दुख से अश्रु बहाते हुए नजर आते हैं। एक और हम देखते हैं
तो व्यक्ति पालकी में बैठा हुआ नजर आता है, और दूसरी ओर देखते हैं तो पालकी को उठाते हुए व्यक्ति नजर आते हैं। एक ओर हम जब देखते हैं तो व्यक्ति सिंहासन पर बैठा नजर आता है, दूसरी ओर देखते हैं तो उसके ऊपर दूसरा छत्ता या छत्र ताने नजर आता है। एक ओर व्यक्ति को पसीना बह रहा है और दूसरा उस पसीनों को सुखा रहा हुआ नजर आता है। एक और भोजन करते हुए व्यक्ति नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर भोजन बनाते हुए व्यक्ति नजर आ रहा है। एक और व्यक्ति को देखते हैं तो ग्राहकों को बुलाता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर व्यक्ति ग्राहकों को रोकता हुआ नजर आता है। कितना बड़ा अंतर इस जगत में दिखता है। यूं तो कहें, दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, मुख, नाक आदि सभी के पास हैं, लेकिन ये अंतर नजर आ रहा है। और एक ऐसा अंतर नजर आ रहा है जो अदृश्य शक्ति कहीं ना कहीं काम कर रही है। कोई ना कोई एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और उस अदृश्य शक्ति के लिए किसी ने कहा कि दैविक चमत्कार हैं या प्रकोप हैं। देववादी कहता है कि दैविक चमत्कार या प्रकोप हैं, तो ज्योतिषी कहते हैं ये ग्रहों का प्रभाव है। इसके लिए अमुक ग्रह लगे हुए हैं, अमुक ग्रह के कारण ऐसी परिस्थितियां अनुकूल या प्रतिकूल बनी हुई हैं। जब हम किसी तंत्र मंत्रवादी के लिए देखते हैं तो वो ये बोलता है कि अमुक तंत्र का प्रभाव है, अमुक मंत्र का प्रभाव है। कटनी में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ प्रातः काल और संध्या काल में कुछ बच्चे ऐसी भी बिजनेस करते थे कि एक लकड़ी में नींबू और मिर्ची को टांग करके निकलते थे दुकान दुकान से, और दुकान वाले जो भी पैसे से उसको खरीदते थे। एक बार मैंने किसी दुकानदार से पूछा कि ये क्यों खरीदते हो, ये किस काम में आएगा, खाएंगे कि शिकंजी बनाएंगे, क्या करेंगे? वो भैया बोले तुम छोटे हो, तुम समझते नहीं हो। मैंने कहा इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे समझा दीजिए। बोले सुनो, ये नींबू और मिर्ची है, जिस दुकान पर टांग देते हैं उस पर किसी की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती और वो माला माल हो जाता है। उनके अच्छा। उस बेचने वाले से भी एक दिन मैंने पूछ लिया क्यों जी, इसका क्या प्रभाव है, क्यों बेचते हो? तो उसने भी ऐसी ही बात बतलाई कि जिस दुकान पर टांग देते हैं तो बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है और दरिद्रता दूर हो जाती है और लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, कितने टांगना चाहिए?
बोले बस एक टांगने से ही काम चल जाएगा, 2 टांग लो तो और अधिक अच्छा है। मैंने कि करीब 10 टांग दें तो? बोले फिर तो कहना है। मैंने कि तुम्हारी लकड़ी में कितने टंगे हैं? उसकी लकड़ी में लगभग 10, 15, 20 जितने भी टंगे थे तो टंगे थे। मैंने कि आप तो रोज टांगते हो, 10, 15, 20 टांगते हो, पता नहीं कितने राउंड लगाते होगे, ये बतलाओ एक कितने में बेचते हो? शायद उस समय 50 पैसे में या 25 पैसे में बिकता था। 25 पैसे में के लिए और टोटल मिला भी दें तो 5-7 रुपये के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो, 10 रुपये के लिए, 20 रुपये के लिए, तुम्हारी अभी तक दरिद्रता दूर नहीं हुई। बोले अरे बात बंद करो, कैसी बात करते हो? मैंने कि अभी तक लक्ष्मी तुमको प्रसन्न नहीं हुई, और जब तुमको प्रसन्न नहीं हुई, तुम तो बनाने वाले हो, तो दूसरे की दुकानदारों को कैसे प्रसन्न होंगी और उसकी दरिद्रता भी कैसे दूर होगी? बोले बस बातें बंद कर दो। हमने बात बंद कर दी, वो चला भी गया तुरंत। बंधु, कहने का अर्थ ये है कि ऐसी दिग्भ्रांतियां आम जगत में बहुत सारी फैली रहती हैं। व्यक्ति तरह तरह के प्रयास प्रयत्न करता है, लेकिन मूल को भूल जाता है, मूल परिस्थिति को भूल जाता है कि आखिर में ये अंतर क्यों दिखता है। हमने कभी समझने की, जानने की कोशिश ही नहीं की, केवल इतना ही सुना है कि ऐसा ऐसा मुख ज्योतिषी आया तो उसने अपनी ग्रहों की बात की, और कोई मंत्र तंत्रवादी आया उसने व्यंतर बाधाएं वगैरह की, तुम्हारे लोग देव का प्रकोप है। भिंड में जब हम थे तो एक बाबा जी आए थे, वे तो हर व्यक्ति को यही कहते तुम्हारे यहाँ बाधा है, तुम्हारे यहाँ भूत है, तुम्हारे यहाँ अमुक है। मैंने कहा कितने भूत होते होंगे, कुछ तो गिनती होना चाहिए। एक ही गांव में घर घर में तुम कितने घरों में जा चुके? लगभग 100 से 200 घरों में जा चुके, और सभी को उन्होंने यही बतलाया। मैंने कि एक ही घर में गांव में 200 हैं तो पता नहीं कितने घर मकान होंगे। बंधो, ये केवल भ्रम और भ्रांतियां हैं, ये केवल भ्रम और भ्रांतियां हैं। अगर हम किसी से कह दें कि आपको किसी शमशान घाट में रात्रि में जागरण करना है, भोंदे क्या कहोगे? तैयार हो जाओगे क्या? बोले तैयार नहीं होंगे। क्यों? बोले वहां भूत प्रेत घूम रहे होंगे। हम लोग भी बहुत समय तक ऐसे ही सोचते रहे कि भूत प्रेत घूमते होंगे शमशान घाट में, शमशान घाट में भूत प्रेत घूमते होंगे। एक दिन ऐसा प्रसंग आ गया, बिहार चल रहा था हम लोगों का श्रवण बेलगोला की ओर, नासिक के आसपास में थे। अब 2 समस्या थी। एक तो जो हमारे संघ में व्यवस्था बनाने वाले थे उनको जगह कहीं नहीं मिली। दूसरी बात ये है कि बादल थे तो पानी का मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा था, तो और किसी को कुछ नहीं समझ में आया। तो एक शमशान घाट था, गर्मी का मौसम था, खुला स्थान भी सभी लोग चाहते थे। रात्रि में उनको कुछ ना दिखा, उनको भी पता नहीं था कि क्या है, उनको मैदान दिखा तो ये स्थान अच्छा है।
शून्य सान्य शांत है, यहाँ तो कोई खास ये ठीक रहेगा। हम लोग सब लोग रुक गया पूरे संग। वो लोग भी चूंकि मौसम ऐसा था तो रोक करके वो दूसरे स्थान पर जहाँ चौका लगना था वो पहुँच गए। एक दो व्यक्ति हमारे यहाँ रुके थे। शाम को रात्रि में बरसा पानी तो एक व्यक्ति ने हमारा तखत एक कमरे में रख दिया। वो भी सो गए, हम भी सो गए। रात्रि में कुछ देर के बाद मैं उठा तो मैंने देखा यहाँ तो कोई कपड़े से टंगे हैं। कपड़े टंगे थे वहाँ पर, किसी के रहने का स्थान है। मैंने देखा कि वहाँ कुछ धनिया वगैरह भी पड़ी थी, चावल वगैरह भी पड़े थे। मैंने कि शायद कोई मंदिर हो, तो और तो कुछ नहीं दिखा। ऐसी ही कुछ सामग्रियाँ नज़र आई। पानी बरसने के बाद रुक गया था तब, तो खिड़की से हवा आ रही थी। कि ये अच्छा स्थान है, तो मैंने तखत को और खिसकाया, खिड़की के सामने किया तो खिड़की के पीछे एक अर्थी जल रही थी। तो मुझे लगा कि शायद ये वैसी अग्नि जल रही होगी, लेकिन समझ में आ गया ये अर्थी जल रही है। इतने में एक व्यक्ति और आ गया, उसको भी जगह नहीं मिली। जैसा भी उसने कहा, महाराज क्षमा कीजिए। मैंने क्या बात है, अब सुबह बतलाएंगे, अभी नहीं बतलाते। मैंने कि बतलाओ तो सही, क्या बात हो गई? सुबह बतलाऊंगा। अब वो बात ऐसी थी, मैंने उसको उगलवाई, बतलाओ तो सही क्या बात है। शमशान घाट है, शमशान घाट है। मैंने कहा ठीक है, जाओ। हम तो आराम से लेट गए। मैं सोच रहा था अब कोई ना कोई आएगा, अब कोई ना कोई आएगा, अब कोई ना कोई आएगा। सुबह हो गया, कोई नहीं आया। लोग कहते थे, मैंने कि शमशान घाट में भूत प्रेत होते हैं, तो एक भी नहीं आया। हम एक बार संभवतः मन की एक गांव है, कहाँ, कुंवरपुर के आसपास में, तो वहाँ एक मन के गांव था। उसके जंगल में कुंद सागर जी उस समय साथ में थे। तो शाम हो गई और रात्रि विश्राम वहीं हुआ। और योग ऐसा रहा कि वह भी शमशान घाट था, वही शमशान घाट। उस समय गोकुल चंद जी, छुल्लक जी, विजेंद्र सागर जी साथ में थे। तो बोले कहाँ महाराज रुक गए, ये रुकने का स्थान था। अब हमारी सामायिक के बात बतला रहे हैं। तो मैंने कि क्या बात है, शमशान घाट में रोक दिया। हम लोग ये स्थान पसंद आ गया। ठीक है, सो बात तो रुके, अब रात में कहीं नहीं जा सकते। मैंने वहाँ पर भी देखा शायद कोई आएगा। आम लोगों की धारणाएं रहती हैं, ये भ्रम और भ्रांतियाँ रहती हैं कि शायद कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ कोई बैठा ही होगा वो आदमी। तो कहीं किसी की आत्महत्या कर ले तो वो बैठा ही होगा वहाँ। बंधो, भूत बनना भी इतना आसान नहीं है। प्रेत बनना भी इतना आसान नहीं, उसके लिए भी तो पुण्य चाहिए, देव आयु का बंध होना चाहिए, तभी तो वो बनेगा। और बन जाए तो इतना आसान नहीं कि वहीं बैठा रहे, ये भी बड़ी बात है। मैं जो बतला रहा था, कैसे लोगों की कितनी कितनी प्रकार की धारणाएं रहती हैं,
और उनके कारण से व्यक्ति दिग्भ्रमित रहते हैं। कमाई करने वाले केवल इन नाम से, इन सब बातों से पैसे कमाते हैं और अपना आजीविका चलाते हैं। लेकिन जब हम जिनवाणी के पन्नों को खोलते हैं, शास्त्रों को खोलते हैं, तो समझ में आता है कि वास्तविकता में व्यक्ति का पुण्य और व्यक्ति का पाप ही व्यक्ति के जीवन में अपना असर डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। ना नींबू डालता है, ना मिर्ची डालते हैं, ना कोई अन्य प्रकार के देवी देवता डालते हैं, ना कोई तंत्र मंत्र डालते हैं, ना किसी की दृष्टि असर डालती है, प्रभाव डालती है। तो व्यक्ति का पुण्य और व्यक्ति का पाप ये उसके जीवन में प्रभाव डालते हैं। जब अपन भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हैं तो आप देख लीजिए कितनी सारी बातें कही हैं। तो नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसाम, हे भगवान, जहाँ आपका नाम व्यक्ति के हृदय में हो वहाँ बड़े बड़े नाग भी साइड से निकल जाते हैं, वहाँ अग्नि भी शांत हो जाती हैं। संग्राम के बड़े बड़े क्रोध युद्ध करने वाले व्यक्ति भी मैत्री धारण कर लेते हैं। सिंह जैसे प्राणी भी अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं। क्या कारण है? कह रहे उसका पुण्य है, उसका पुण्य है। जब तक व्यक्ति का पुण्य है, व्यक्ति कोई कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, बिगाड़ भी नहीं कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोगों के उदाहरण हैं कि बिल्डिंग गिर गई, बहुत सारे लोग खत्म हो गए और एक बच्चा खेलता हुआ उसमें पत्थर के नीचे, और पत्थर भी ऐसा गिरा कि उसकी छाया करता हुआ उसकी रक्षा के रूप में गिरा। बंधु प्रसन्न चित्त रहा। हम लोग बीना में थे, आहार के लिए निकल रहे थे, और जैसी आहार के लिए निकले थोड़ी ही कदम आगे बढ़े तो वहाँ सब्जी मंडी थी। सारे भीड़ साइड में की गई। योग ऐसा था, एक बिल्डिंग गिर रही थी, लेकिन वो कैसी क्या स्थिति बनी कि 3 मंजिल बिल्डिंग एक साथ गिर गई। वो दीवार जो थी उसकी एक साथ गिरी। उसके नीचे एक सब्जी बेचने वाली थी, तो ऊपर से दरवाजा गिरा तो ऐसा गिरा कि वो उसके अंदर वो महिला आ गई। सारी धूल हमारी ऊपर आई। अब हम लोग तो कुछ क्षण के लिए विस्मित हो गए, अब क्या करूं, हर मुद्रा में थे। सारे लोग दौड़े दौड़े दौड़े, महाराज 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 महाराज। हमने एक राउंड लिया और दूसरी जगह फिर जाकर के अंजलि खोल दी, अंतराय कर लिया। महाराज सब लोग देख लें, कोई चोट, कोई कुछ लग तो नहीं गया ये सब? नहीं तो वहाँ देखने जाओ कि वहाँ किसी को तो नहीं लग गया। मुझे कुछ नहीं लगा। मैं देख रहा था कि उस महिला के, उसकी सुरक्षा, इतनी ईंट पत्थर क्या क्या, उस पूरा का पूरा मलमा गिरा। बंधो, कहते हैं पुण्य यदि है तो कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। पुण्य नहीं है तो मालूम चलता है क्या हुआ, वो गिर पड़े थे और उतने में ही वो चले गए। बाथरूम में नहा रहे थे, वो गिर गए और उसमें ही, अरे इतनी सी गिरने पर। और ऐसे भी लोगों के उदाहरण हैं, पहाड़ों से गिरे हो कुछ भी नहीं हुआ। बंधो, धर्म यही शिक्षा हम सबको देता है कि जिंदगी में
प्रायः पुण्य और पाप का एक प्रभाव रहता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं और कुछ मत करो, पाप का त्याग करो, भगवान की भक्ति करो। पाप का त्याग करो, आपके जीवन में पाप के दरवाजे खुले हैं तो निश्चित हैं आपत्ति उसमें से प्रवेश कर रही है, बीमारी उसमें से प्रवेश कर रही हैं, संकट उसमें से प्रवेश कर रहे हैं, कष्ट उसमें से प्रवेश कर रहे हैं, तकलीफें उसमें से प्रवेश कर रही हैं। इसलिए आचार्य जैनाचार्य कहते हैं आश्रव निरोधा संवरः। जिन कारणों से कर्म आते हैं उनको पहले बंद करो, और विशेष करके पापाश्रव को तो बंद कर दो। ये जो दुख दे रहे हैं, जो कष्ट दे रहे हैं, जो तकलीफें दे रही हैं, आप दूसरे को देखने लगते, अरे उसने ऐसा कर दिया होगा, उसकी दृष्टि पड़ गई होगी, उसने ऐसा काम बिगाड़ दिया। नहीं, तुम्हारे ही कर्म ने सब दुख दिए हैं, तुम्हारे ही कर्म ने सब काम बिगाड़े हैं, तुम्हारे ही कर्म में दुख अशांति को लाता है। ये धर्म हमको सिखाता है, ये सबक, ये सूत्र देता है तो धर्म देता है, और उठाता है तो तुम्हारे जीवन को धर्म उठाता है। ओ प्राणी इतना सुखी क्यों है, इतना सुखी क्यों है? उसके जीवन में पुण्य है। उसकी दुकान चल रही है तो उसके पुण्य से चल रही है, उसका महल बन गया तो उसके पुण्य से बना है, उसके जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं मिलती हैं तो उसके पुण्य से मिल रही हैं। बंधो, धर्म यही सिखाता है कि पुण्य उपलब्धियां देता है, ऐहिक सुख सुविधाएं देता है, कष्टों को दूर करता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रतिदिन अभिषेक कीजिए। क्या कीजिए? प्रतिदिन अभिषेक कीजिए, रोज पूजा कीजिए, भगवान की जाप कीजिए। यदि सौभाग्य से कोई मुनिराजों के सानिध्य मिल जाए तो उनको आहार दीजिए और उनकी सेवा कर लीजिए। दीन दुखी प्राणियों के घाव में मलम पट्टी कर दीजिए। रास्ते में कोई तड़पता हुआ प्राणी नजर आए तो देख करके साइड में मत होइए, उसको उठा करके साइड में कर दीजिए। अच्छी बात है किसी हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए। और छोटे कोई कीड़े मकोड़े हैं, उनको हॉस्पिटल में क्या कहे, उनका कर्म एक ऐसा है, डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा। नमोकार मंत्र सुना दीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे भगवान ये सही हो जाए, इसके कष्ट दूर हो जाएं। इन सब बातों से व्यक्ति के जीवन में पुण्याश्रय होता है। पुण्य कहीं बाजार में नहीं मिलता है, पुण्य किसी दुकान में नहीं मिलता है, पुण्य किसी फैक्ट्री से प्राप्त नहीं होता, किसी वृक्ष से नहीं मिलता। बोले अच्छे काम करते जाइए, लेकिन कैसे कीजिए? निस्वार्थ भावना से कीजिए। आप पूजा करो लेकिन इस अहंकार से पूजा मत करो कि हम ना हो तो भगवान ऐसे ही बैठे रह जाए। एक जगह किसी गांव में झगड़ा हो गया दो व्यक्तियों में, तो सुनाने लगा हम हैं सो भगवान की पूजा हो रही है, और यदि हम नहीं होते तो महावीर भगवान ऐसे ही बैठे रहते। हमने कहा, मैं सुन रहा था, जब वो शांत कसाय क्रोध वगैरह शांत हो गया, मैंने उनको बुलाया। मैंने कि दादाजी
भगवान महावीर स्वामी तुम्हारे मंदिर में नहीं है, और भी जगह हैं। बोले महाराज हम यहाँ पूजा करत हैं और कौन नहीं पूजा करने वाला, हम ना हो तो ऐसे उसने हमको भी वही बात सुनाई। यानी कि बहुत जगह महावीर भगवान है, तुम सब जगह नहीं जा रहे हो। भगवान तो बहुत जगह हैं, 3 लोक में और सिद्धालय में विराजमान हैं। यदि वे पूज्य हैं तो अपनी साधना आराधना से भी पूज्य हुए हैं, तप त्याग रत्नत्रय की आराधना से पूज्य हुए हैं। तुम बिल्कुल भी पूजा नहीं करोगे तो भी कोई उनके अंदर में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए कभी ऐसा विकल्प मत कीजिए कि मैं ना होता तो भगवान पूज्य नहीं होते। नहीं, हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते, हम इसलिए करते हैं कि हे प्रभु आपकी आराधना से मेरी आत्मा पवित्र होगी। गृहस्थों के लिए आचार्य श्री समंत्रभद्र महाराज रत्नत्रंडक श्रावकाचार्य में लिखते हैं कि देखो आप लोग घर में कितने सारे काम करते हैं, एक एक दृष्टि से देखें कितने पाप करते हैं, कितने प्रकार की हिंसा होती है। पानी छानते हो तो भी हिंसा है, आग जलाते हो तो भी हिंसा है, बुहारी लगाते हो तो भी हिंसा है, कपड़े धोते हो तो भी हिंसा है, बर्तन मांजते हो तो भी हिंसा है। दुकानदारी के विषय में तो कह ही नहीं सकते, और कितने कितने प्रकार की हिंसा है। घर में कितनी सारी सामग्रियां कोई में जीव हो गए हैं, धूप में रख रहे हैं तो भी हिंसा है, सिर में जुएं हो गए हैं नहीं निकालते तो परेशानी, और निकाल रहे हैं तो भी हिंसा है। शास्त्र तो ये कहते हैं उपवास करो तो भी हिंसा है, और नहीं करो तो भी हिंसा है। वेद सागर जी बोले क्यों, उपवास कर रहे हो तो तुम्हारा तो उपवास हो रहा, और तुम्हारे उस आधार पर कितने और जीव थे, उनके व्यर्थ में उपवास हो रहे हैं। आप तो उपवास करके भी समय निकाल लोगे, और लेकिन उनके तो जीवन ही पूरा हो रहा है। नहीं कर रहे हो तो कोई खट्टा सामान जा रहा है, कोई मीठा जा रहा है, कोई चरपरा जा रहा है। अबे समझ, बड़ी मुश्किल है। संसार में हम जब देखते कितने कितने प्रकार के पाप होते हैं, मानते हैं कि बहुत कुछ बतलाते अशक्य अनुष्ठानात्मक हैं, श्वास लिए बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये भी जानते श्वास लेने में भी जीवों की विराधना है, लेकिन अशक्य है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। भोजन किए बिना काम नहीं चल सकता है, पानी पिए बिना काम नहीं चल सकता है, चले फिरे बिना काम नहीं चल सकता है, हाथ पैर चलाए बिना भी काम नहीं चल सकता है, श्वास लिए भी काम नहीं चल सकता है। ले अशक्य अनुष्ठान, लेकिन जितना शक्य है उतना कंट्रोल करो। तो बतलाते हैं ग्रह करना भी एक हिंसा के विषय में, और झूठ कितनी बोलते हो, कितनी झूठ बोलते हो। मुनि महाराज तो महाव्रती हैं, वे पूर्ण रूपेण झूठ के त्यागी हैं, और ज़्यादा होता है तो मौन धारण कर लेते हैं, कम से कम बात बोलते हैं ताकि सत्य का उल्लंघन ना हो जाए। गृहस्थ तो बात बात में झूठ चल रहा है। झूठ एक पाप है। चोरी देख लो, कोई टैक्स
कोई माल, कोई सामग्री, कोई सामग्री अपनी पत्नी से छिपाता है, उनको ना मालूम चल जाए, और कोई पत्नी अपने पति को उनको मालूम ना चल जाए। जब 2000 के नोट बंद हुए तो बहुत सारी महिलाओं की जमा राशि सामने आई, तब मालूम चला कि हाँ, कैसी कैसी झूठ और चोरियां चलती हैं। चोरियां भी होती हैं, बाकी कितने सारे पाप हो रहे हैं। आचार्य महाराज कहते, ग्रह कर्मेणापि निचितम कर्म विमिष्ट खलु ग्रह मुक्तानाम। ऐसे गृहस्थ जीवन में जो पाप होते हैं, उन पापों को धोने में यदि कोई समर्थ हैं तो अतिथि नाम प्रति पूजाम रुधिर मलम धावते बारी। अतिथि यानी निर्ग्रंथ दिगंबर जो मुनि हैं, आरिकाएँ हैं, क्षुल्लक हैं, क्षुल्लिकाएँ हैं, त्यागी वर्ग हैं, अविरत सम्यक दृष्टि हैं, तीनों प्रकार के पात्रों के लिए बोले आहार देने से क्या होता है, वो पाप उसी तरह से धुल जाते हैं जैसे खून से रंगा हुआ वस्त्र पानी से वो दाग उसका धुल जाता है, वैसे कर्म धुल जाते हैं। जब अपन आहार देते हैं, क्या निर्मल भाव होते हैं। महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, महाराष्ट्र के, आज पूसे गांव से भी यहाँ समाज आई है और मुलावा से समाज आई हैं, डिगरस से हमारे भैया आए हैं। सभी की भावना है महाराज महाराष्ट्र चलिए, महाराष्ट्र चलिए। पंच कल्याणक हमारे समाज के अध्यक्ष वहाँ के अनंत कुमार जी आए हैं, महाराज महाराष्ट्र चलिए। महाराष्ट्र में एक बात बहुत हमने अच्छी देखी, महाराष्ट्र में और कन्नड़ में, कर्नाटक में, वहाँ के लोग जब महाराजों को आहार कराते हैं, दिल खोल करके आहार कराते हैं, बहुत खुश होकर के आहार कराते हैं। और आहार के बाद कहते हैं, महाराज खूब साधना करना, खूब रत्नात्रय की आराधना करना। वे बड़ी खुशी के साथ कहते हैं, खूब साधना, आहार के समय में खूब आहार कीजिए, और वहाँ पर कहेंगे खूब साधना कीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस रहस्य को जाना है, आहार देने से महाराज आहार लेंगे और साधना करेंगे तो उसका 10वां हिस्सा तो अपन को भी अनायास मिलता है। ध्यान रखिए, ये प्रश्न बहुत जगह गांव-गांव में मिलते हो, उत्पन्न हो जाते हैं कि आखिर में महाराजों में ऐसी क्या बात है, कौन सा मंत्र जपते हैं, द्वार द्वार उनकी प्रतीक्षा करता है, कौन सी ऐसी जाप करते हैं। दूसरे समाज के लोगों को तो बहुत आश्चर्य होता है, आखिर में ऐसी क्या बात है कि एक एक घर में पूरे सदस्य के सदस्य खड़े हो जाते, महाराज महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और फिर भी महाराज बढ़ते चले जाते हैं। बोले ऐसी क्या बात है? ऐसा आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोग निमंत्रण की इंतजारी में रहते हैं, और दिगंबर मुनिराज निमंत्रण की इंतजारी तो बहुत दूर की बात है, कोई निमंत्रण भी दे तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, और आप कह दो तो उसके घर में जाते भी नहीं हैं। इसलिए चौके वाले ध्यान रखियो, कभी कहना नहीं महाराज हमारे चौके का ध्यान रखियो, नहीं, बस इतना कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
4 दिन हो गए हमारे चौके में, चौका लगा रहे हैं, बड़ी खुशी है, आनंद है, सबको आहार दे रहे हैं। हाँ, खुशी प्रकट करते जाओ, हम सुनते रहेंगे। और कहीं ये कह दिया हमारे चौके में आ जाइयो, तो दूसरे बगल के कोई सुन ले और पहुंच गए तो देख लो, वे कह गए थे इसलिए महाराज गए हैं। हम भी कल कह करके आएंगे, और नहीं गए तो महाराज उनने कही थी सुन के चौके में चले गए, और हमने कही सो हमारे चौके में आई ही नहीं। क्या बात है, हमसे कौन सी नाराजी है। तरह तरह की बात कर सकते हो। ध्यान रखिए, महाराज लोग एक कभी भी विकल्प नहीं करते हैं, निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, उद्दिष्ट आहार नहीं करते हैं, रत्नत्रय की आराधना करते हैं। इसलिए कहते हो श्रावक धन्य हैं जो अपने हाथ से आहार दे करके अपने जीवन को गदगद कर लेता है, आनंद विभोर कर लेता है। दान दे मन हर्ष विषेक है। आनंदित होना चाहिए, धन्य हो गया मैं कि आज मुझे आहार देने का अवसर मिला, आहार देने का मुझे एक अवसर मिला। दिवाकर परिवार आज यहाँ पर आए थे और उनके मुख से शब्द निकल रहे थे, धन्य हो गया, आज मैंने आहार दिए हैं। तो दूसरी जगह के भी लोग धन्य धन्य मानते हैं, कहते हैं कि यही पुण्य के आश्रय का सबसे प्रबल कारण है, सबसे श्रेष्ठ हैं जो श्रावक इसलिए इतनी इंतजारी में रहते हैं। कहते हैं महाराज जितनी साधना करेंगे रत्नत्रय की, उस आहार के बल से तो मतलब उतना अंश दशांश श्रावक की ओर जाता है। वो जाता है जैसे आप बैंक में रुपया जमा करते हैं, जितने जमा करेंगे एफडी बनवा लेते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा ब्याज के रूप में मिलते हैं। बतलाते हैं आहार जितना देते हैं उतना तो मिलना ही मिलना है। इसलिए इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा जी सलेहा के एक भी दिन चौके छोड़ नहीं सकते, बोले नहीं आहार के लिए तो जाएंगे, आहार देंगे। क्यों? जितना देंगे उतना तो मिलना ही है, और ब्याज थोड़ा बहुत नहीं मिलता है। बतलाओ बैंक कितने प्रतिशत देता है कल्लू भैया? कितने? 5, 6, 7, 8 बस। और पोस्ट ऑफिस थोड़ा सा और 1% ज़्यादा होता होगा, 7% उनको मालूम है। और किसी व्यक्ति के रखें तो वो 10%, 20%, अब वो तो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर हैं कि व्यक्ति आपस में कितना देते हैं। बस विदेशों की कोई बैंकों में कोई रखे, हो सकता है कोई प्रतिशत बढ़ जाए, और कोई शेयर मार्केट करने वाले हों तो उससे भी ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। मिलता भी तो है। तो बतला रहे हैं कि ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। धर्म का खाता मालूम है कितना ब्याज मिलता है? कितना कितना चीकू, कितना बतलाओ? हैं? आप बोलते हो तू 1 पैसा देगा तो, ऐसा भजन बोलते हो? 1 पैसा, अरे और 10 लाख, बहुत बड़ी बात है। धर्म इससे भी ऊंची बात कह रहा है। आचार्य महाराज कहते हैं क्षितिगत बटमेव बीजम
पात्र गतम दान में मल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीर भृताम। एक ग्रास आप आहार देते हैं, एक ग्रास एक बीज के बराबर है। कौन सा बीज? बट वृक्ष का बीज। अपने यहाँ बरगद लगा है, बरगद का जो फल, एक फल में कितने बीज होते हैं? दिनेश गिन सकते हो आप? कभी गिने क्या? सुकमाल जी ने तो गिने होंगे। एक बट के वृक्ष के बीज में, यानी एक फल में कितने बीज? अनंत जी नहीं गिन पाते अपन लोग। कभी गिनना कितने बीज होते हैं, गिन नहीं पाते हैं। एक फल के बीज नहीं गिन पाते हैं। पूरी बरगद में कितने फल, तो फलों को ही अपन नहीं गिन पाएंगे। और फिर सबके बीज एकत्रित करो एक साल के, और ऐसा वो बट वृक्ष कब तक रहेगा? सबसे बड़ी आयु वृक्षों में बरगद की मानी गई है। किसकी मानी गई है? नेमीचंद जी, कितनी आयु है वृक्ष की होती है? 22,000 वर्ष की। कितनी होती है? सुरेश जी, सुरेश भैया हमारे इसलिए बोलते कि महाराज ये अच्छा काम है कि हम तो जब तक हाथ पैर चले आहार देते रहें। देखो पूरा समय कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची विचारधारा। बहुत सारे लोग तो 3 दिन चौका लगाते हैं और कहते हैं महाराज हमारा ध्यान रख लीजिए। मैंने कहा कितने 13, 14, 15 चौके लग रहे हैं, इतने दिन तो लगेंगे ही, कुछ ना कुछ लगेंगे। तुम 3 दिन में बात तैयार रहो। बंधु कहते हैं कि एक ग्रास आहार दिया तो बट वृक्ष जब तक रहेगा और उसके जितने फल, जितने बीज होंगे, सुनो कितना बड़ा ब्याज है। एक ग्रास का इतना बड़ा फल है, इतनी महिमा है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते थे, एक पाव आटे में मोक्ष मिलता है। ये उनके प्रवचन थे, एक पाव आटे में मोक्ष मिलता है। तद्भव मोक्षगामी जीव हो और अंतिम आहार उनका चल रहा हो तो उसका तो एक ही पाव आटे में उसने मोक्ष प्रदान करा दिया। इतनी धर्म की महिमा है। बंधो पूज्य आचार्य महाराज यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जिंदगी में बस 2 बातों का ध्यान रखिए। हम पाप से कितने बच सकते हैं, कितने छोड़ सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं, एक इस दिशा में अपन को चिंतन और प्रयास करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और अच्छे कार्य को हम अपनी जिंदगी में कितना कर सकते हैं। कभी इतने संतुष्ट नहीं हो कि हमने बहुत कर लिया, कभी ऐसा ना सोच लें गुल्ले भैया, कभी ये ना सोचें कि हमने अरे बहुत कर लिया, अब तो जिंदगी पर बैठे बैठे खाएंगे। नहीं, बोले जितना करो तो भी तृष्णा कम मत रखो। जैसे लवण समुद्र का पानी पीने से प्यास बढ़ती है, यहाँ के धर्मामृत पीने से लौकिक प्यास नहीं बढ़ेगी, लेकिन धर्म की प्यास बढ़ते रहना चाहिए, प्यास बढ़ते रहना चाहिए। आगम तो ये कह रहा है कि अंत में जाकर के आप ये ना सोच करके चले कि पुण्य ही सब कुछ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं कि जब तक आप परम भूमिका में नहीं पहुँचे हो तब तक ये सब बातें श्रेष्ठ हैं, लेकिन रत्नत्रय की गहन आराधना में उतरे हुए योगी जन फिर पुण्य के भी विकल्प नहीं करते हैं। वे ध्यान की गहराई में
इतने उतर जाते हैं, इतने उतर जाते हैं कि पुण्य को भी वे सोने की एक बेड़ी मानते हैं। सोने की बेड़ी है। जैसे लोहे की बेड़ी प्राणी के लिए बांध लेती हैं, स्वतंत्रता से रोक लेती हैं, तो पुण्य की बेड़ी भी लोगों को बांध करके रखती हैं, मोक्ष जाने से रोक लेती हैं। इसलिए अंत में आचार्य महाराज कहते हैं, न पुण्य न पाप, पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पर पुद्गल पर्याय उपज बिन से वे थाई। पुद्गल की पर्याय हैं। आगम आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, शुभाशुभ विकल्पों से अतीत शुद्धोपयोग की दशा में लीन साधु जन दोनों प्रकार के कर्मों से अतीत होकर के निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। बंधो, यह मनुष्य जीवन अपन को मिला है, हम इस रूप में इसको सार्थक और सफल करें। आज मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे संघस्थ शिष्य मुनि श्रमण विशेष सागर जी महाराज महाराष्ट्र में खूब खूब धर्म प्रभावना कर रहे हैं। नगर नगर में जा कर के लोगों के लिए जागृत करते हैं। गरीब छोटी से छोटे गांव में लोगों के लिए मंदिर मूर्ति के निर्माण में सदैव तत्पर रहते हैं। अपनी चर्या का पालन करते हुए सारी समाज को धर्म के मार्ग पर लगाते हैं। आज इतने लोग वहाँ से आए हैं, निरंतर समय समय पर आते रहते हैं, और चीकू तो बिल्कुल उनके निकट रहता है। मैंने कहा महाराज बन जा, वो बोले पंडित बनूंगा। पंडित बन जाओ, पंडित बन करके महाराज बन जाना। लेकिन पंडित भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। जब तक महाराज ना बने तो पंडित बन करके भी विकर्ष घबराइयो नहीं। जब तक नहीं बन पाए हैं तो इस रूप में भी कम से कम धर्म आराधनापन करके दुनिया अन्य लोगों को भी आराधना के पथ पर लगाते हैं। उन सब लोगों के लिए प्रार्थना लेकर के आए हैं कि वहाँ पर बाहुबली भगवान की विशाल प्रतिमा समग्र महाराष्ट्र में बतलाते हैं। पहली प्रतिमा इतनी विशाल है और हर दृष्टि से वहाँ पर लोग तत्पर हैं। निरंतर उनके उस कार्य के लिए, उनके विकास के लिए आज डिगरस समाज के भी लोग उपस्थित हुए हैं। वहाँ पर भी उन लोगों की भली समाज कम है लेकिन भाव कम नहीं है, भाव बहुत ऊंचे हैं कि हमारे नगर में भी आप पधारें और पंच कल्याणक उस मौके पर हो। संभवतः रास्ते में पहले डिगरस पड़ेगा, फिर पूसे गांव पड़ेगा, और इसके आगे और भी करीब करीब वहाँ पर भी लोगों की बहुत जगह के पंचकल्याण की तैयारियाँ चल रही हैं। सभी लोगों के लिए, सभी समाज के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। दादाजी का स्वप्न साकार हो रहा है, तो सबसे खुशी तो दादाजी को है। बड़े प्रसन्न हैं मूर्ति को देख करके। ऐसी विशाल मूर्ति हमारे नगर गांव में आई हैं। बंदो, धूमधाम से वहाँ की अच्छी तैयारी करें और खूब मेहनत कर लें, खूब अपनी कमर कस लें लंबी यात्रा के लिए। जितने युवा टीम हैं वो अपनी पूरी कमर कस करके रखें। अपने यहाँ सबसे पहले दिवाली के बाद का पंचकल्याणक होगा तो श्रेयांश गिरी का पंचकल्याणक होगा, और श्रेयांश गिरी का पंचकल्याणक भी अपनी अलख जगाएगा। कितनी कितनी जगह के लोग इस स्वप्न को भी देख रहे हैं कि होने वाले श्रेयांश गिरी की इन विशाल प्रतिमाओं का पंचकल्याणक भी कितना सुंदर और कितना अच्छा होगा। सभी लोग बहुत बहुत अच्छे उत्साह और तैयारी से
हम लोग चाह रहे हैं कि पहले अपन मजबूत हो जाएं। इंद्रेश, पूरी इलाका अपना, चाहे देवेंद्रनगर, पन्ना, सतना, गुनौर, पवई, ककरेटी, महेबा, जो भी इस एरिया के समाज इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, एक घर हैं, सब मिला करके एक घर हैं। बोले घर के लोग मजबूत हों तो बाहर के लोगों का आप आतिथ्य कर सकते हो, और बाहर से भी फिर जब लोग समाज के लोग आएंगे तो बंधो यहाँ का भी अभी तक जो पंचकलणक हुए हैं उनमें से भी उत्तम और श्रेष्ठ पंचकलणक अब की बार यहाँ का श्रेयांश गिरी का होगा, कि जो अपने आप में एक अनूठा होगा। पूर्ण रूपिणी सभी ने एक मन बना लिया है, इसलिए मैंने पिछले बार घोषणा नहीं की थी, मैंने कि और मजबूत हो और मजबूत हो। सभी की दृढ़ता देखी है, और अब तो राजू भैया भी कह रहे हैं कि महाराज तैयार हैं हम लोग। हमारे प्रेमचंद जी और उस कल्लू भैया बोले सब पूरी समाज हम लोग तैयार हैं। और गुनौर, चाहे सुकमाल जी हों, चाहे नरेंद्र जी हों, चाहे जो भी गुनौर समाज हैं, सभी लोग कमर कस के रखें। बंदो जुट जाएं कि अपन लोगों को सबको मिल करके करना है। तो मुझे लगता है श्रेयांश गिरी भी दिगंत तक अपनी स्मृति रखेगा, और पता नहीं कहाँ कहाँ तक के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जहाँ पर आकर के लोग अपने जीवन को धन्य मानेंगे, सफल मानेंगे। इसी पुनीत भावना से आज बोले कि वो डेट तो बतलाएं प्रेमचंद जी, डेट बतलाना है। सुनो, तैयारी कंप्लीट रखियो, फिर हमारी डेट कमज़ोर नहीं पड़ जाए। वह नवंबर की 17 तारीख, और एक दिन पहले से सब तैयारियां हो जाएंगी। तो 17, अरे चक्रेश जी, कोषाध्यक्ष जी, कोष मजबूत रखियो। गुल्ले बगरा साहब, नवंबर की 17 तारीख से आपके लिए पूरी कमर कस के रखना है। 18 तारीख से अपना यहाँ के कार्यक्रम शुभारंभ हो जाएंगे। जिन जिन लोगों को अपनी मानसिकता बनाना है, जिनके भाव हैं, यहाँ पर 20 तीर्थंकर की भी प्रतिमा विराजमान करने की बात आ रही है। विद्यमान 20 तीर्थंकर, 24 के प्रस्ताव थे, लेकिन मैंने कहा 24 हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकर नहीं हैं। और 3 मूर्तियों की 6 वेदियाँ बनेगी। 2 वेदियाँ एक मूर्ति की बनेगी, लेकिन वे एक मूर्ति भी 3 मूर्ति के बराबर की होंगी। तो इसलिए 8 वेदियाँ बनेंगी। 8 वेदियों में केवल 8 व्यक्ति चाहिए। अभी तक लोग सोच रहे थे 3 24 यानी 72 व्यक्ति चाहिए। मैंने कि नहीं, अब केवल 8 व्यक्ति चाहिए, जिनमें उनकी प्रशस्ति में नाम लिखा जाएगा, मूर्ति में भी नाम लिखा जाएगा, और नीचे जो वेदी का हिस्सा रहता है वहाँ पर भी उनके नाम लिखे जाएंगे। केवल 8, ना 9 ना 10, लेकिन 8 कौन से सौभाग्यशाली हैं, जिनकी बतलाते हैं धर्मशाला बदल सकते हैं, और भी सामग्रियां बदल सकती, मूर्तियां कभी नहीं बदली जाती हैं और अजर अमर रहते हैं। शाश्वत पुण्य यदि कमाने का अवसर है, अक्षय पुण्य कहा जाता है। जब अपन श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा को देखते हैं तो लगता है कि जिसने बनाई होगी कितना पुण्यशाली होगा, और उसकी सत्ता में कितना पुण्य पहुंच रहा होगा।
अक्षय पुण्य है। जब जब तक व्यक्ति दर्शन भक्ति पूजा करेंगे वे अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो समिति ने ऐसे 8 वेदियों के विषय में भी विचार किया है और मुझे लगता है वे 8 वेदियाँ भी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएंगी। 1 सप्ताह के अंदर ही 8 व्यक्तियों के नाम जो हैं, जिन जिन के भाव हैं, विचार हैं, आप सब जगह सूचित कर दीजिए। तो इस सप्ताह में उनके 8 नाम जो हैं वो घोषित किए जाएंगे और उनके लिए वो सौभाग्य प्रदान किया जाएगा। यहाँ के इस विशाल सुंदर हाल में वो 8 वेदियों, बड़ी वेदियों के सामने बालकनी में वो वेदियों का निर्माण होगा और सुंदर अच्छी अष्ट प्रातिहार्य सहित परिगल सहित प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की जाएगी। जो 2 वेदियाँ एक एक मूर्ति की हैं वे भी बड़ी मूर्ति हैं, सुंदर भव्य मूर्ति हैं और वो भी परिगल सहित मूर्ति होंगी, वो भी विराजमान की जाएंगी। जो भी राशि निश्चित की गई है हमारे इंद्रेश भैया उसकी घोषणा करेंगे। और जिन लोगों की भावना है, एक वेदी में 3, एक अखंड पत्थर पर ही 3 प्रतिमा रहेंगी और ऐसी जो भी लोगों के लिए अपने रिश्तेदार, अपने कुटुंब परिवार जिनसे परामर्श लेना है, एक याद रखिए, पैसा कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं है। अच्छी बातें हैं, पता नहीं कौन से पाप कार्य में लगे वो पैसा कहाँ जाए, उसकी अपेक्षा से धर्म में गया पैसा बोले रिजर्व हो जाता है। तो इसलिए आप ऐसे कार्य करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जय बोलिए। आज देवेंद्र नगर के महिला मंडल डबल लाभ मिल गया उसको। मैंने कहा कि महिला मंडल का पुण्य बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा पुण्य लेकर के आए और अच्छी भावना लेकर के आए कि देखो डबल लाभ मिल गया, आहार का भी लाभ मिल गया, अनायास लाभ मिल गया और आज पूजन का भी लाभ मिल गया। आज महाराष्ट्र से भी जो भी लोग आए हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए भी, उनके सब पुरुष वर्गों के लिए भी जो आप अवसर मिल गया, बहुत बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई है। सभी लोगों के लिए मेरा बहुत अच्छा आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान।